सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। आ जाइए बाबू, 7 बज गए। हम लोग आज का सेशन जो है ऑन कर रहे हैं। बिहार एसएससी इंटर भर्ती परीक्षा 2024 वाली ये वैकेंसी थी और आज हम लोग इस सेट में 130 नंबर सेट लगाने जा रहे हैं। फुल लेंथ ये कंप्लीट डिस्कशन होगी जिसमें रीजनिंग, मैथ, आर्ट्स पेपर जितने भी हैं वो सारे आपका डिस्कशन कराए जाएंगे। तो हम लोग रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं चीजों को और देखते हैं आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देख लीजिए, पहला ही क्वेश्चन अगर देखोगे तो पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो सिटिंग अरेंजमेंट से दे रखा है। और सिटिंग अरेंजमेंट की अगर बात करें तो टोटल 8 मित्र इस प्रकार एक दूसरे के से समान दूरी पर एक गोल मेज के परिधि पर बैठे हैं। यानी पहला क्वेश्चन कहता है कि सर सबसे पहले एक सर्कुलर टेबल की बात कर लो। इस सर्कुलर टेबल पर अगर हम बात करते हैं तो टोटल 8 पर्सन को सेट करना है। ठीक है, टोटल 8% की सिटिंग है और इस 8% की सिटिंग में अगर हम लोग थोड़ा सा फोकस करें ना तो सारे लोगों का जो फेस है ना वो सेंटर को देख रहा है, यानी कि सेंटर की ओर देख रहा है, केंद्र की ओर देख रहा है। ठीक है, अब देखो जैसा कि प्रश्न में कहा गया है बिल्कुल हम लोग उसी तरह से वर्क करेंगे ताकि काम हमारे लिए जो है ना ये बिल्कुल आसान हो जाए और हम लोग चीजों को बहुत आसानी से बना सके। सबसे पहले कहता है कि इसके केंद्र की ओर मुख करके दक्षिणावर्त बैठे हुए हैं। ठीक है, सी का मुख उत्तर दिशा की ओर है। अब केंद्र की ओर मुख करके दक्षिणावर्त बैठे हुए हैं और सी का मुख अगर आप उत्तर रखना चाहोगे तो सी को यहाँ प्लेस करना होगा। जबकि यदि डी अपना स्थान छोड़ देता है तो जब इसको दक्षिणावर्त बैठाना है तो सी यहाँ है तो डी को यहाँ रखना होगा, ई को यहाँ, एफ को यहाँ, जी, एच, ए और बी। लीजिए ये अरेंजमेंट कंप्लीट। अब प्रश्न में देखो, प्रश्न में क्या कहे गए हैं। कहता है यदि डी अपना स्थान छोड़ देता है और डी के स्थान पर नया मित्र वाई आकर बैठ जाता है, तो डी ने अपना स्थान छोड़ा और डी के स्थान पर वाई आकर बैठ गया, तो निम्नलिखित दो व्यक्तियों में से कौन से एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं। तो कहता है बी और एफ सम्मुख बैठेगा, ए और एफ कभी नहीं हो सकता, वाई और बी कभी भी सम्मुख नहीं हो सकता, सी और एच कभी भी सम्मुख नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसके लिए पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा क्योंकि एक ही लोग का प्लेस चेंज हुआ है, बी और एफ का कोई प्लेस चेंज नहीं हुआ है। तो ये आंसर हो गया। दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा में बैठाना, यानी क्लॉकवाइज बैठ लाना। तो सी के बाद अगला डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, इसी तरह से आगे बैठते हुए ए तक हम लोगों ने कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे तो देखो, अगर हम सबसे पहले 14 को लें और 11 से मल्टीप्लाई करवा दें, 14 दहिया 140 और 14 का 14 यानी 154 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कहता है कि सर 180 होगा। 14 एक 15 10 25 55 65 75 80। ठीक है, देख लो 154 हो गया। अब प्लस क्या किया ना कि 1 कर दिया, तो ये कितने हो गए, तो सर 155 हो गए। क्या हो गए, 155 हो गए। और इसमें प्लस किसको किया, तो 14 प्लस 11 को किया, यानी कि 155 और प्लस अगर हम 25 कर लेते हैं तो हम पहुंच जाएंगे कहां तक, तो 180 तक पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस कर दिया है। ठीक है, अब वही दूसरे को देख लीजिए कितना है। तो पहले 12 को जो है ना बाबू 17 से मल्टीप्लाई करवा लीजिए। तो 17 दहिया 170 हो गए, 17 दूना 34 हो गए, यानी 4 204 हो गया। तो ये 204 हो गए। उसमें प्लस क्या करना है, तो 12 प्लस 17 और प्लस 1 कर लो। ठीक है, तो देखो तो 17 एक 18, 18 और 12 30, यानी कि 204 में आप टोटल 30 जोड़ोगे तो ये आपके 234 हो जाएंगे। दे रखा है क्या, देख लो, बिल्कुल आंसर मिलना है। अब इसलिए सेम प्रोसेस अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम 15 को गुना करते हैं किससे, तो 16 से। 16 दहिया 160 और 16 पचे 80, जीरो 8 6 14 1 1 2, यानी ये कितने हो गए, तो 240 प्लस कितना करना है, तो 15 प्लस 16 और प्लस 1, तो 16 16 32, यानी 240 और प्लस 32 हो जाएंगे। तो 4 3 7 यानी 272 टोटल आंसर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमें स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर डी को करेंगे। काफी तगड़ा और काफी दमदार क्वेश्चन था, तो अच्छा क्वेश्चन है ये।
अब देखो जो भी दायां बायां निकल जाता है ना अपोजिट हो जाता है। पहले से चलेंगे दूसरे को छोड़कर तीसरा, और दूसरे से चलेंगे तो तीसरे को छोड़कर चौथा अपोजिट होता है। कहता है सर दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बनाए घन में चिन्हों का कौन सा युग्म इसके विपरीत पृष्ठों पर होगा? तो एट दी रेट और इक्वल टू, तो देख लो एट दी रेट और इक्वल टू विपरीत प्लेस पे अब आगे जाने की जरूरत तो है नहीं। ध्यान दोगे, 14 थे, फिर से 14 हुए, फिर से 15 हुए, फिर से 23, फिर 87, फिर 212 हो गया। धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। दो पदों के बीच का अंतर निकाल लो, 0, 1, 5 इधर और 3 इधर, यानी 8 बढ़ गए। 7 में से 3 गया तो 4 और 6, 64 हो गया। 12 में से 7 गए, 12 में से 7 गए 5, और 20 में से 8 गया तो 12। अच्छा ध्यान से देखोगे तो अगर हम 0 का क्यूब कर दें, 1 का क्यूब कर दें, 2 का क्यूब कर दें, उसके बाद यहाँ 4 का क्यूब कर दें और यहाँ 5 का क्यूब कर दें, तो 0, 1, 2, 4, 5, यानी अब किसी का क्यूब ही लगना है इसमें और तभी अगली संख्या आएगी। यहाँ 3 को गैप कर दिया है ना, 3 को बिल्कुल गैप कर दिया है, तो 2 चला 3। चलिए हम लोग डायरेक्ट 6 को ही करके देखते हैं। तो हम 6 का होल क्यूब करते हैं, तो 6 का होल क्यूब 216 ना। अगर हम 212 में 216 को जोड़ते हैं तो 6 2 8 हो गए, 1 1 2 हो गया, 428 हो गया। अच्छा अगर हम एक गैप करने की सोचते, क्योंकि 0 1 2 4 5 है, तो इसी तरह एक गैप करके 7 का होल क्यूब 343, 343, 3 2 5 4 1 5, 3 2 5, 555 नहीं मिलता। चलिए मिल गया। क्या करना है देख लो, यहाँ अगला जो होगा ना, ये 6 का होल क्यूब जोड़ देना है। और 6 का होल क्यूब कितना होता है बाबू? 216 होता है। जब जोड़ देंगे ना तो 428 हमें मिलने वाला है। तो 428 मिलने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो परफेक्ट आंसर हमारा बच्चे ऑप्शन नंबर डी जो है यही परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। देखो अंग्रेजी शब्दकोश की बात कर रहा है, यानी डिक्शनरी में सजाने की बात कर रहा है। तो CON देख लो, सब में कॉमन दे रखा है ना। तो सबसे पहले CON खत्म हो गया। अब देखो अगर बात करें तो G और F की, तो पहले F आना है, लास्ट में G आना है। तो GRA है और GRE है, तो लास्ट में तो 4 आना है, यानी ये खत्म हो गया। 4 के पहले 1 आना है, यानी ये खत्म हो गया, दोनों बच गए। अब देखो पहले कौन आएगा? तो FO है, FU है और FU है, तो पहले FO आएगा, यानी कि ये 3 से शुरू होगा। FUC है, FUS है, तो इसके बाद 5 आएगा और इसके बाद 2 आएगा। आपको 35 214 ढूंढने हैं। 35 214 ऑप्शन नंबर सी में आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है बच्चे, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जाएगा। देख लो ये वाली फिगर अगर ढूंढने जाओगे, ये चाहिए ना, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। बी नंबर में देखो, ये वाली फिगर तो मिल रही है, ठीक है, ये भी फिगर मिल रही है। अच्छा इसको नीचे आना, देख लो ये इधर से लाइन और इधर से लाइन नहीं गया, खत्म। अब जो डी बच गया उसको देखने की जरूरत नहीं है, वही आपके आंसर होने वाले हैं। अच्छा देखिए केपी के बाद टी दिखता है, अगर यहाँ हम केपी के बाद टी देखें तो KPTLM, 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 कंप्लीट हो गया सीरीज। अच्छा बताओ क्या है? TPM LKL, TPM TPM LKL ऑप्शन नंबर बी में है, तो परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जाएगा। देखिए कुछ गुलाब लिली हैं, गुलाब को मिलना है लिली से,
पैंसी मिलवाने को तैयार नहीं है, सभी पैंसी डेजी हैं, पैंसी दहेज देगा नहीं। तो ना तो एक पालन करता है और ना ही दो पालन करता है। जो बच्चे वेन डायग्राम से बनाते हो ना, वो बच्चे भी देख लो, देख लो। कुछ गुलाब क्या थे? तो सर पैंसी थे, ठीक है। और कुछ लीली जो थे ना, कुछ लीली वो भी पैंसी थे। और सभी गुलाब डेजी हैं, जितने भी गुलाब हैं बच्चे वो क्या है? तो डेजी है। क्या है? डेजी है। कुछ गुलाब लीली हैं। अब देखो कुछ गुलाब लीली दिख नहीं रहा है, कैंसिल। सभी पैंसी डेजी हैं, सभी पैंसी डेजी दिख नहीं रहा है, कैंसिल। यानी ना तो एक अनुसरण करता है और ना ही दो अनुसरण करता है। ध्यान से देखोगे, सबसे पहले हम देखें तो एल अपने स्थान पे पलटेगा, यानी एन वाली ऑप्शन तो कैंसिल हो गई। अब इसमें देखने जाओ तो यहाँ चौथे नंबर पे देखोगे ना तो अलग दे रखा है। तो चौथे नंबर पे हमको आई मिलने वाला है, यानी ई नहीं चाहिए, ये कैंसिल हो गया और ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गए। देखो जैसे जैसे आपने फिगर को फोल्ड किया ना, वैसे वैसे आप फिगर को क्या करो, बस खोल दो। जब ही खोलोगे तो ये ट्रायंगल पलट जाएगी। पहले इतना ही में देखो, है, ये देखो, नहीं है ना, नहीं है ना, है। लेकिन इसमें देखो ट्रायंगल ऊपर है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कहता है सर सही करने के लिए आपस में बदलना चाहिए। तो मैं बार बार कहता हूं ऐसे प्रश्न को आप खुद से कीजिए। अब 45 7 को बदलिए, 45 81 को बदलिए, यानी कहीं एक जगह जाकर के ये जो है ना, ये पूरा का पूरा कटने को तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए भी ऑप्शंस कुछ लगा सकते हो, जैसे देखो अगर 45 और 7 को बदले तो यहाँ अगर हम 7 रख ले और यहाँ 45 रख ले तो कटने को तैयार है। 45 81 को बदले यहाँ 81 रख ले, यहाँ 45 रख ले, कटने को तैयार है। 7 और 9 को बदले तो यहाँ 9 को रख ले, यहाँ 7 को रख ले, तो 7 से 81 नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन कतई नहीं जाएगा। अगर यहाँ हम कितना रख ले, 35 रख ले, यहाँ 45 रख ले, यहाँ 35 रख ले, तो ये तीन ऑप्शन चेक करना है। तो आप ऐसा काम कर लिया करो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, ए बी का पति है, तो ए पति है तो ये लड़का होगा और वो वरमाला पहनाएगा बी को, जो लड़की होगी। सी बी की सास है, बी की सास होने के लिए सी को ए की माँ होना पड़ेगा। डी ए का पिता है, अब डी जब ए का पिता है तो डी सी का पति हो जाएगा। ई डी की माँ है, अब ई डी की भी माँ है तो और ऊपर चली गई। सी और जी की माँ एफ, सी और जी दोनों की माँ कौन है? एफ है। ई डी की माँ है तो ई डी की माँ है। सी और जी की माँ एफ है। अच्छा, सी और जी की माँ कौन है? एफ है। यदि एच डी का पिता है, एच जो है ना वो डी का पिता है, पिता है यानी लड़का है, तो ई के साथ एच का क्या संबंध है? किसके साथ? ई के साथ एच का। देख लो, ई जो है वो एच की पत्नी है, एच की पत्नी है, ई के साथ एच का। अच्छा, किसका? एच का। किससे? ई से। तो ई का एच कौन है? तो पति है। पति किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये परफेक्ट और सुटेबल आंसर है। देखिए ध्यान से देखिएगा, देखो दो बार ट्रायंगल दिखा, अब यहाँ पे दो बार सेम फिगर दिख रहा है, एकदम तीनों में यही कंडीशन है। दो बार ट्रायंगल, एक यहाँ आ गया, दो बार ये, एक बार यहाँ, तो दो बार सर्किल, तो एक बार सर्किल यहाँ आना है। इसमें सर्किल नहीं, इसमें सर्किल नहीं, इसमें सर्किल नहीं। ऑप्शन नंबर ए देख लो, बिल्कुल कॉमन दिख रहा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा ध्यान से देखिएगा, तो आई एम आर है ना, और इसको वी आर एम लिख रखा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, आई से हम एम तक का सफर तय करते हैं, तो ये 9 है, ये 13 है, प्लस कितने करने होंगे? तो 4। और 18 से 22 तक का सफर तय करते हैं, तो 18 4 हो गए 22। 13 से जाना है 18, तो 13 से 18 जाने का मतलब +5, तो +4 +4 +5, ठीक है। अगर इसी तरीके से बात करें तो एफ जे ओ है, ठीक है। चलो हम लोग क्रॉस करते हैं। जब हम लोग क्रॉस करते हैं तो यहाँ हम लोग को +4 चाहिए,
यहाँ भी +4 चाहिए और यहाँ हम लोगों को +5 चाहिए। तो 15 4 19 यानी एस के लिए, 6 4 10 यानी जे के लिए और 5 5 10 यानी कि जे के लिए। तो एस जे जे चाहिए। क्या हो गया भैया, देख क्यों नहीं रहा है, देख ले थोड़ा, और कुछ उपाय है क्या? 18 4 22 हो गया, 9 4 13 हो गए, 13 5 18 हो गया। तो 10 और 5 कितने हो जाएंगे? तो 15 हो जाएंगे। 10 और 5 15 हो गए, 15 और 4 19 हो गए और 6 4 10 हो गए। अच्छा, एस ओ जे चाहिए ना। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए परफेक्ट और सुटेबल आंसर है। ध्यान से देखिए, माइनस का अर्थ इनटू है, तो जहां भी माइनस दिखता है वहां इनटू कर लो। चलो, अच्छा, माइनस का अर्थ डिवीजन है। माइनस का अर्थ क्या है? तो डिवीजन है। और प्लस का अर्थ इनटू है, प्लस का अर्थ इनटू है। डिवीजन का अर्थ माइनस है, चलिए बढ़िया है, और इनटू का अर्थ प्लस है। तो सबसे पहले हम खेला करते हैं 20 चको 80, खत्म हो गया। 10 चको 40 और प्लस 10 50 और -8, यानी ये टोटल वैल्यू 42 गिरने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में स्पष्टता देखने को मिल रहा है। देखिए, कहता है सर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? हमारे पास जितने भी रिलेशन है फॉरवर्ड रिलेशन है। आर प्लस एस का मतलब है आर एस की पुत्री है, तो प्लस के पहले अगर आएंगे तो पुत्री से मिलेंगे। आर माइनस एस का अर्थ है आर एस का पति है, तो माइनस से पहले हमारी मुलाकात पति से होगी। और आर इंटू एस का अर्थ है आर एस का भाई है, तो इंटू के पहले की अगर हम बात करें तो कौन है? तो भाई है। यही 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब ये हमारे पास इक्वेशन दे रखा है और जानना चाहता है कि कौन सा इक्वेशन जो है वो सही आंसर को प्रस्तुत करेगा। तो चलिए हम लोग एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। अगर मैं जेड हूं ना, तो भी से मिलूंगा तो भी मेरी बेटी हो गई, और मेरी बेटी का भाई यानी मेरा बेटा हो गया। तो टी मेरा बेटा है, लेकिन हम उसके पप्पा हैं या मम्मी नहीं पता। तो टी मेरा बेटा है ना, खत्म हो गया, टी मेरा बेटा है, सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी ही इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। ध्यान से देखिएगा, पेंटागन तो सभी में है ना। सबसे पहले इस एरो को देखो, नॉर्थ ईस्ट में देख रहा था, नॉर्थ वेस्ट में देखने लगा, साउथ वेस्ट में देखने लगा। तो इस बार ये साउथ ईस्ट में देखने लगेगा और ये इस तरह से रिएक्ट करेगा। जब इस तरह से ये रिएक्ट करेगा तो अब इसको छोड़कर किसी को नहीं लगा सकते हैं, जबकि ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन यहाँ होनी चाहिए थी, तब ये फिगर परफेक्ट होगा। अभी अगर ऐसे देखें तो हम किसी फिगर को नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि देखो कोई भी बीच में नहीं आ रहा है, हमेशा एक कॉर्नर को तो पकड़े हुए है। तो जब एक कॉर्नर को पकड़े हुए हैं, हाँ डी को लगा सकते हैं, एक कॉर्नर पकड़ रखा है डी, तो आंसर हमारा डी जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, विद्यालय शिक्षक और कर्मचारी, क्या दे रखा है? विद्यालय शिक्षक और कर्मचारी, ठीक है। ये रहा विद्यालय। कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो विद्यालय में काम करते हैं, और कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो विद्यालय में काम नहीं करते हैं। इसी तरह से कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो विद्यालय में काम करते हैं, और कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो विद्यालय में काम नहीं करते हैं। तो इसके लिए सबसे परफेक्ट वेन डायग्राम अगर हम का चयन करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए वाली वेन डायग्राम ही जो है ये सही है। अब विद्यालय को टीचर को कर्मचारी मत बना दीजिएगा, स्टाफ अलग औधा होता है और टीचर अलग औधा होता है, ठीक है। तो जो बच्चे इसमें सी नंबर लगा दिए वो बिल्कुल गलत हो जाओगे। 6 लड़कियां हैं, ए बी सी डी ई एफ, दो ऊर्ध्वाधर पंक्ति, ऊर्ध्वाधर पंक्ति का मतलब वर्टिकल रो, ठीक है, में खड़ी हैं। सभी लड़कियों का मुख उत्तर दिशा में है और सभी का मुख कहाँ है? उत्तर दिशा में है, ठीक है। चलिए आगे चलिए। प्रत्येक में 3 लड़कियां हैं, ई डी के पीछे है। अब जहां भी हम डी को रखेंगे ना, ई को उसके पीछे रखना होगा। एफ ए के बाईं ओर है। अब देखो, जब उत्तर की ओर मुख है तो इधर दायां होगा और इधर बायां होगा। लड़कियों का मुख उत्तर की ओर है,
ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल लाइन में तो दायां बायां लेगा तो इधर हो जाएगा रे। चलो कर कर देखते हैं। देखिए, अगर इनका फेस नॉर्थ में है, इनका फेस कहाँ है बच्चे, नॉर्थ में, तो ये हमारा राइट होगा और इधर हमारा लेफ्ट होगा, जबकि इधर हमारा राइट होगा और इधर हमारा लेफ्ट होगा। अब कहता है डी ई डी के पीछे है, तो जहां भी डी को रखेंगे उसके पीछे हम लोग ई को रख देंगे। एफ ए के बाईं ओर है, तो ए के बाईं ओर, तो यानी ए को इधर रखना है और एफ को इधर रखना है। चलिए आगे चलिए। सी बी के ठीक आगे खड़ा है, और बी के ठीक आगे हम बात करें तो सी खड़ा है। ए डी के ठीक आगे खड़ा है, ए जो है ना वो डी के ठीक आगे खड़ा है। चलिए अब जाकर के स्पष्ट हुआ कि ए जो है ना वो डी के आगे खड़ा है। इसका मतलब है कि ए को इस वाले लाइन पे रखना होगा, इसके सामने एफ को, और ए किसके ठीक आगे, डी के ठीक आगे, और ई किसके पीछे, डी के पीछे। अब देखो, सी के नीचे बी था ना, तो सी यहाँ आया और बी यहाँ आया और अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। कौन सी दो लड़कियां पंक्ति के अंतिम स्थान पे हैं, तो एक बी और एक ई जो है ना, यही पंक्ति के अंतिम स्थान पे है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बेस्ट और सुटेबल आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, छोटा था लेकिन दमदार था। अच्छा देख लो तो, अगर हम यहाँ 28 और 29 को ऐड कर दे तो 28 दूना 56, एक 57 हो गया क्या। इसी तरह से हम 35 दूना 70 और प्लस 2 कर दे तो 72 हो जाएगा क्या, होगा ना। अब हमें चाहिए कितना, तो 33 और प्लस वाट इक्वल टू 68 चाहिए। तो देख लो, 33 दूना 66 होता है ना, और 2 68, यानी कि 33 34 35। अगर यहाँ हम लोग 35 को रखते हैं ना, तो हमारा गेम क्लियर हो जाता है 68 के लिए। तो यहाँ हम लोग बच्चे 35 को रख देंगे तो हमारा गेम क्लियर हो जाएगा। एक ही पासे को बाबू 2 बार घुमाया है। 6 वाले फलक के विपरीत फलक पे जानना चाहता है कौन होगा। अगर दोनों पासे में देखें तो एक ही एलिमेंट कॉमन है 3, और जब एक ही एलिमेंट कॉमन हो तो उसका अपोजिट वो होता है जो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो 3 का अपोजिट क्या नहीं दिखेगा, तो 6 नहीं दिखेगा, तो 6 का अपोजिट 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। सफेद को काला, काला को भूरा, भूरा को लाल, इसी तरह से आगे चलता रहता है। तो स्टॉप सिग्नल का लाइट का रंग क्या होता है, तो स्टॉप सिग्नल रेड से होता है। और हम लोग लाल को क्या कह रहे हैं, तो लाल को हरा कह रहे हैं। जब लाल को हरा कह रहे हैं तो आज स्टॉप होने के लिए हमें हरा रंग का यूज करना होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बेस्ट है। उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो चलिए ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले कॉमन वाले को हटा लीजिए, एम ए एन सब में कॉमन है, तो सबसे पहले हमने एम ए एन को हटा लिया। ठीक है, अब देखो एम ए एम आ गया, तो सबसे पहले तो ये 4 से ही शुरू होगा क्योंकि एम पहले आता है फिर एन आता है। अब एन के बाद देखो एक ही बारी आएगी, तो 4 के बाद एक चाहिए। अब यहाँ डबल एन है, यहाँ डी है, यहाँ आई है, तो पहले डी मिलेगा ना, यानी 5 नंबर, और फिर 2 नंबर, और लास्ट में 3 नंबर। तो 4 से शुरू 3 पे खत्म, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो सी को हम लोग परफेक्ट और सुटेबल आंसर बनाएंगे। कहता है सर कौन सा अक्षर उन लंबे और काले आंखों वाले लड़के को निरूपित करता है जिनके बाल भूरे नहीं है। तो हमको भूरा बाल नहीं चाहिए। त्रिभुज लंबा लड़के को दिखाता है, तो हमें त्रिभुज तो चाहिए ही चाहिए। चलो भैया आगे चलते हैं। वृत्त काली आंखों वाले को दिखाता है, तो हमको त्रिभुज के साथ सर्किल भी चाहिए। त्रिभुज के साथ क्या चाहिए, सर्किल भी चाहिए। फिर कहता आयत भूरे बाल वाले को दिखाता है, तो हमको ये नहीं चाहिए। हमको क्या नहीं चाहिए, तो ये भूरा बाल वाला नहीं चाहिए। ये जो भूरे बाल वाले लोग हैं ना, ये हमको बिल्कुल नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। क्योंकि उसने कहा था उन लंबे और काली आंखों वाले लड़के को निरूपित करता है जिसके बाल भूरे नहीं हैं। तो ए किसको निरूपित करता है, वर्ग लड़कों को। तो देखिए इकलौता सिंह ही ऐसा ऑप्शन मिल पा रहा है
इकलौता सी ही ऐसा ऑप्शन मिल पा रहा है जो लड़का भी है, लंबा भी है, काला आंख वाला भी है, लेकिन भूरा बाल वाला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी को अपना परफेक्ट आंसर बनाइएगा, यही इसके लिए बेस्ट और सुटेबल है। अब देखिए पूछता है सर गो को क्या लिखोगे, तो ही कम बैक, ही कम बैक में गो नहीं है, छोड़ दीजिए। गो बैक नाउ, इसमें गो दे रखा है ना। आगे चलिए, स्टॉप इट नाउ, इसमें भी गो नहीं है, यानी गो यहाँ अकेला है। तो जब गो यहाँ अकेला है तो इसका डिकोड भी तो अकेला होगा। तो देखिए पा अकेला नहीं है, खत्म हो गया। अब फिर से देखें, का अकेला नहीं है, खत्म हो गया। अकेला कौन है, तो जा, यानी गो के लिए जा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को करेंगे। नेक्स्ट वन को देखोगे, कहता है दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखोगे। तो जब आप एक दर्पण को दाईं ओर रखोगे तो जीरो अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करेगा, लेकिन फोर की स्थिति परिवर्तित हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें, फोर की स्थिति परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन एट आपको हु बहु दिखना है। वन की स्थिति जो है वो इस तरफ दिखने वाली है, और सेवन की स्थिति आपको ऐसे दिखने वाली है। ये कैंसिल हो गया, बी नंबर ही आपके आंसर हो गए। तो आंसर हम लोग बच्चे ऑप्शन नंबर बी को करेंगे। अच्छा ध्यान से देखिए, कहता है सर बतला दो कि लिट का अर्थ क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, लिट दिस लाइट है लिट इसमें। अगला चलते हैं, फिर कहता है नुक की योन। अच्छा, नुक, लिट दिस लाइट है अगला, द ब्राइट लाइट है अगला, दिस इज ब्राइट है। ठीक है, बस एक ही में लिट है पहले में। इसका मतलब इसमें ऐसा एलिमेंट चाहिए जो सिर्फ इसी में है। तो नुक दोनों में है तो कैंसिल हो गया, मी दोनों में है तो कैंसिल हो गया, एक्सआईएल कहीं नहीं दे रखा, तो एक्सआईएल को ही आंसर बना लेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट वन की ओर मूव करेंगे। अब देखिए 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना आगे होगी। ठीक है, तो देख लो, 16 मिनट में मिनट की सुई जो है किसकी सुई से, घंटे की सुई से कितना आगे होगी। ठीक है, तो अगर एक मिनट मिनट हैंड चलता है तो 6 डिग्री चलता है। कौन, मिनट हैंड। ठीक है, और एक मिनट में आवर हैंड आधा डिग्री चलता है। कौन सा हैंड, आवर हैंड आधा डिग्री चलता है। ठीक है, ध्यान से समझना। अब कितने मिनट की बात हो रही है, तो 16 मिनट की बात हो रही है। कितने मिनट की बात हो रही है, तो 16 मिनट की बात हो रही है। तो 16 मिनट में अगर हम मिनट हैंड की बात करें तो 16 छक कितने, 96, छौ छौ की 36, छौ का 6 3 9। ये कौन चलेगा, मिनट हैंड चलेगा। अच्छा वाला क्वेश्चन दे रखा है। अब वही हम बात करें 16 मिनट में, कितने मिनट में, 16 मिनट में, तो 16 इंटू 1/2, इसका मतलब है कि 8 डिग्री आवर हैंड चलेगा। ठीक है, अगर हम अंतर की बात करें तो 96 डिग्री में से 8 डिग्री को हम माइनस कर देंगे तो टोटल 88 डिग्री के अंतर पे होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट रूप से दे रखा है। तो आंसर हम लोग का 88 डिग्री हो जाएगा। 16 मिनट में मिनट वाली सुई 16 छक 96 डिग्री चलेगी, लेकिन वही घंटे वाली सुई जो है ना वो 16 मिनट में 8 डिग्री ही चली पाएगी, और एक मिनट में दोनों सुइयों के बीच 5.5 डिग्री का अंतर होता है। तो 16 मिनट में 88 डिग्री का अंतर होगा। हमने उसको टुकड़े टुकड़े में बांट करके निकाल दिया ताकि आपको कोई समस्या ना आए। नेक्स्ट वन की बात करेंगे। अब ध्यान से देखोगे, यू को बच्चे मिलवाना है एन से। यू को किससे मिलवाना है, तो सर एन से मिलवाना है।
एन तक का सफर तय करने के लिए यू को पहले एक्स से मिलना होगा और एक्स उसे एन तक मिलवाएगा। तो देख लो, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर स्ट्रांग होगा, यानी एक नंबर सही है। अब ऑप्शंस का ऑप्शन दे रखा है तो हमें दूसरे को भी चेक करना होगा। कहता है सर जेड जो है ना वो लेसर इक्वल है यू से। तो देखो यू से अगर हम जेड तक की बात करें तो ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर स्ट्रांग है, यानी यू को ग्रेटर होना पड़ेगा जेड से, जो कि गलत है। तीसरा कहता है यू ग्रेटर है एक्स से, तो ग्रेटर और इक्वल में ग्रेटर स्ट्रांग होगा, यानी एक्स यू ग्रेटर होगा, सही है। फिर कहता है जे ग्रेटर है वाई से। अच्छा देखो, जे से अगर हम वाई तक का सफर तय करते हैं तो ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर में ग्रेटर स्ट्रांग होगा, यानी एक तीन और चार सत्य है। एक तीन और चार ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर डी को हम बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर बनाएंगे। कहता है सर निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो देखो सबसे पहले हम एक्शन की बात करते हैं, तो ACTION खत्म हो गया। अब नेशन की बात करते हैं तो NATION बन सकता है। यूनियन की बात करें UNION बन सकता है, यानी यूनिसन नहीं बनेगा। देख लो तो यूनिसन क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि सर हमारे पास एस नहीं है ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ना बाबू ये नहीं बन सकेगा। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को करेंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। देखिए, कल्पना करें कि आप दक्षिण की ओर चल रहे हैं, ठीक है भैया। कुछ देर के बाद आप बाएं मुड़ जाते हैं तो आप पूरब में जाओगे, फिर बाएं मुड़ोगे तो उत्तर में जाओगे, फिर आप उसके बाद बार आप लिख दिया यहाँ बाद होगा, उसके बाद दाएं मुड़ोगे तो पूरब में जाओगे, और फिर एक बार दाएं में मुड़ोगे दक्षिण में जाओगे। तो आप किस दिशा में चल रहे हो, तो आप दक्षिण में चल रहे हो। देखो, कल्पना करो कि आप दक्षिण में चल रहे हो। अब कुछ देर के बाद आप अपने बाएं मुड़ गए, फिर से आप अपने बाएं मुड़ गए, फिर से आप अपने दाएं मुड़ गए, और फिर से आप अपने दाएं मुड़ गए। तो ऑलरेडी आप अभी साउथ डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं। राम का जन्म 29 फरवरी को हुआ। उसने 29 फरवरी 2008 को अपना चौथा जन्मदिन मनाया, तथा उसका वर्ष कौन से वर्ष में हुआ था। तो बताइए, अगर हम बात कर रहे हैं 29 फरवरी की, तो ये 4 साल के बाद एक बार आने वाला है ना। 1 मिनट रुक जाइएगा। का जन्म 29 फरवरी को हुआ, और वो अपना चौथा जन्मदिन, यानी कि अगर वो बंदा 2008 में जो है ना वो फोर्थ बर्थडे मनाता है, तो 2004 की अगर हम बात करेंगे तो उसने अपना थर्ड बर्थडे मनाया होगा। और अगर हम 2000 की बात करें तो उसने अपना सेकंड बर्थडे मनाया होगा। और अगर हम 1996 की बात करें तो उसने अपना फर्स्ट बर्थडे मनाया होगा। इसका मतलब है कि सर 1992 में उसका जन्म हुआ होगा। कब जन्म हुआ है, तो 1992 में जन्म हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। ध्यान से देखिए, दी गई प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें 3 किसी न किसी रूप से समान है जबकि शेष एक अलग है। ठीक है, 36, 24, 48, 72 यही अलग है। ऐसे तो सब सम संख्या है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो 3 से सब कट भी जाएगा। लेकिन ये इकलौता है ना जो किसी का स्क्वायर है, और बाकी कोई किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसीलिए हम लोग 36 को एकदम अलग कर लेंगे। ये इकलौता है जो किसी का स्क्वायर है, सम विषम से हम काट नहीं सकते हैं।
तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, उसके बेटे का पिता यानी महिला का पति मेरी माँ का दामाद है। तो मेरी माँ का दामाद अगर महिला का पति है तो हम महिला भी हो सकते हैं या महिला मेरी बहन भी हो सकती है। तो देखिए स्वयं नहीं दिया है तो बहन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तस्वीर में कोई महिला थी, ठीक है, और इसकी ओर देखते हुए किसने कहा, तो सीमा ने कहा। उसके बेटे का पिता, तो महिला का कोई बेटा है और इसका कोई पिता है यानी महिला का पति है, मेरी माँ का दामाद है। तो सीमा की माँ का यह शख्स क्या है, दामाद है। अब देखो, सीमा की माँ का दामाद होने के लिए इस महिला को सीमा की माँ की पुत्री होना पड़ेगा। तो सीमा खुद भी हो सकती है या सीमा की बहन भी हो सकती है। स्वयं नहीं दिया है तो हम आंसर बहन को लगाएंगे। अगर इसमें स्वयं या बहन होता तब हम स्वयं या बहन को लगाते। यदि शब्द को शब्दकोश में दिखाई देने वाले शब्दों के विपरीत क्रम में व्यवस्थित करोगे, बढ़िया है, तो तीसरे स्थान पर कौन आएगा। यानी कि आपको कैसे करना है व्यवस्थित, तो विपरीत क्रम में। हम लोग विपरीत क्रम में क्यों करें, हम लोग को जब तीसरे स्थान पे आना है तो हम लोग उधर से दूसरे स्थान पे आएंगे। तो देख लो, अगर सबसे पीछे हम बात करें ना, तो सबसे पीछे ओ आर आने वाला है, यानी बी नंबर जो है ना वो सबसे पीछे आने वाला है। अब देखो, सी के बाद ही डी आता है ना, तो डी ई यू है और डी ई आई है, ठीक है, डी ई यू है और डी ई आई है। विपरीत क्रम में अरेंज करने बोला है तो सबसे पहले बी आएगा, अब इसके बाद डी आई यू आएगा और तब डी आई ओ आएगा, यानी ए आएगा फिर डी आएगा और फिर सी आएगा, रिवर्स में जा रहा है। तो बोला सर बतला दो तीसरे स्थान पर कौन आएगा, तो तीसरे स्थान पर ये वाले भाई साहब आने वाले हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ईमानदारी और परिश्रम से व्यक्ति को आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है। यानी आप अगर ईमानदार हो और साथ साथ आप ऑनेस्ट भी हो, अगर ये दोनों चीज आपके अंदर है तो आपको फाइनेंशियल उन्नति प्राप्त होगी, यानी कि आप बहुत अच्छे हो जाओगे किस चीज में, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओगे आप। अब कहता है ईमानदारी और आर्थिक उन्नति का परस्पर सीधा संबंध है, बिल्कुल काट दो, क्योंकि सिर्फ ईमानदारी नहीं, आर्थिक उन्नति के लिए ईमानदारी और परिश्रम दो चीजें चाहिए, और यहाँ सिर्फ ऑनेस्टी का है। अब सोच लो हम बहुत ईमानदार है लेकिन मेहनत करते ही नहीं, हम अपनी ईमानदारी लेकर के घर पे बैठे रहते हैं, तो इस स्थिति में हमें आर्थिक उन्नति कहाँ से मिलेगी। हमें ईमानदारी के साथ साथ हार्ड वर्क भी करना होगा, हमको ऑनेस्ट भी रहना होगा, परिश्रम भी करना होगा, तभी हम आर्थिक उन्नति प्राप्त कर सकेंगे। परिश्रम और ईमानदारी हमेशा लाभकारी होते हैं। जब कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है तो वो तो लाभकारी है ही, यानी एक नंबर गलत है लेकिन बच्चे दो नंबर सही है, तो ऑप्शन नंबर बी को लगा लोगे। अच्छा देखो, कहता है सर नीचे हमने श्रृंखला में एक गलत दिया है, गलत का पता लगाइए। ध्यान से देखो तो, दो को अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 10 मिलेगा क्या, और इसी तरह 10 को अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 50 मिलेगा क्या। इसी तरह अगर हम 50 को 10 से गुना करते हैं तो 500 मिलेगा क्या। और इसी तरह से अगर हम 500 को 50 से गुना करते हैं तो 25 25 हो गया, और यहाँ 3 सर्किल लगेंगे, यानी यही वाली पद जो है ना वो गलत आ गई है, और जो कि ऑप्शन नंबर डी में स्पष्टता हमें देखने को मिल रहा है। निपुण को याद है कि सीते का जन्मदिन 10 नवंबर और 18 के बीच, जबकि 27 और पहले, तो 10 दिसंबर के बाद पर 18 दिसंबर से पहले। जबकि करुणा को याद है कि सीता का जन्मदिन 27 के बाद और 27 नवंबर के बाद और 12 दिसंबर से पहले। निकाल पाना संभव तो नहीं मुझे लग रहा है बच्चे, ऑप्शन से जाना पड़ेगा। देखिए इस सीता के यादाश्त की अगर हम बात करें तो 10 दिसंबर के बाद, 10 दिसंबर के बाद और 18 दिसंबर से पहले, 18 दिसंबर से पहले। लेकिन वही हम करुणा की यादाश्त में इन करते हैं, तो करुणा की यादाश्त में इस सीता का जन्मदिन जो है, अच्छा ये निपुण के याद में था, इशिता का जन्मदिन जो है वो 27 नवंबर के बाद, 27 नवंबर के बाद
लेकिन 12 दिसंबर से, अच्छा यहाँ पंगा है, 12 दिसंबर से पहले। अब दोनों में देख लो क्या कॉमन है, 11 12 से होते हुए 18 तक जाएंगे तो 12 से 12 कटेगा, यानी दोनों में कॉमन 11 दिसंबर आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसके लिए परफेक्ट और सुटेबल आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से, हाँ, अगर हम 27 और 18 को जोड़ते हैं, ठीक है बाबू, और इसमें हम लोग, बस 10 मिनट और होगा, 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट। 8 7 15, 15 के लिए 5 हाथ में, 1 2 1 3 1 4, 45 हो गया ना। और यहाँ 45 में हमने 25 को माइनस कर दिया, तो कितने मिल गए, तो बच्चे 20 मिल गए। अच्छा फिर से ध्यान से देखो, हमने 16 और प्लस 12 को जोड़ दिया, ठीक है, और फिर हमने माइन प्लस किसको किया, 6 प्लस 9 को, तो 16 10 26 27 28 और 9 6 15। अगर 28 में 15 माइनस करोगे 13 आपको मिल जाएंगे। सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है कि 10 प्लस 11 को ऐड कर देना है और माइनस कर देना है 5 प्लस 4 9 को। तो 10 10 20 और एक 21, 21 में से अगर हम 9 माइनस करते हैं तो मुझे 12 मिलने वाले हैं। 12 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो परफेक्ट और सुटेबल आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। अब देखो कहता है सर इसमें कितने आयत है, तो ध्यान से समझिएगा, यही फिगर है ना, ये फिगर तो बस भ्रम पैदा करने के लिए दिया गया, एक दो इधर भी एक दो इधर भी। जब आयत निकालना है, क्या निकालना है, आयत निकालना है, तो 1 + 2 अगर किए तो ये 3 हो गया, और 1 + 2 किए तो ये भी 3 हो गया, तो 3 × 3 अगर कर दे तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। अगर इसी वाले फिगर में हमें वर्ग निकालना होता, इसी वाले फिगर में क्या निकालना होता, वर्ग निकालना होता, कहते एक दो इधर भी एक दो इधर भी, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करते तो 1 और +4 यानी कि 5 वर्ग होते। लेकिन हमें आयत निकालने को कहा गया है, तो इसमें 9 आयत होंगे, जो क्रॉस किया ना उसका कोई वैल्यू है नहीं। इंटू का अभिप्राय प्लस है, तो जहां इंटू है प्लस कर दो, डिवीजन से माइनस होता है तो माइनस कर दो, माइनस से इंटू होता है तो इंटू कर दो, और प्लस से डिवीजन होता है तो डिवीजन कर दो। तो 2 × 3 = 6 कट गए, ठीक है, 16 × 3 = 48 हो गया, यानी 54 - 48 और +3 हो गया। तो देखिए यहाँ से 48 घटा तो 6, और 6 + 3 अगर कर देंगे बच्चे तो 9 आंसर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं, तो 5 लोगों की व्यवस्था करनी है और पंक्ति को उत्तर की ओर बैठा लेना है। कहता है डी सी के बाईं ओर है, तो डी जब भी बैठेगा तो सी के बाईं ओर बैठेगा, और बी ई के दाईं ओर है। ई के दाईं ओर कौन है, तो बी है। ए सी के दाईं ओर, ए जो है ना वो सी के कहाँ है, तो दाईं ओर है, और बी डी के बाईं ओर है, और बी जो है ना वो डी के बाईं ओर है। लीजिए यहीं पे अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो पंक्ति के बीच में स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा कि सर डी है। कितने त्रिभुज हैं, अभी हम लोग पिछले क्लास में गिने थे 16 त्रिभुज है, देख लो यहां से 3, ठीक है, यहां से भी 3, तो 3 3 6, ये पूरा मिला देंगे तो हो जाएगा 7। 7 और 3 यहां से देखें तो 10, और 10 और 3, 10 और 3 हो गया 13। 13 के बाद अगर इस पूरे को हम लोग देखें तो ये रहा 14 नंबर का त्रिभुज, और 14 के बाद इन दोनों के मिलने से यह एक बना 15 नंबर का त्रिभुज, और इधर से एक बना 16 नंबर का त्रिभुज। तो आंसर हमारा हो गया 16। 1 मार्च 2008 को शुक्रवार, तो 1 मार्च 2002 को
1 मार्च से 1 मार्च कैंसिल हुआ। 2008 से 2002 आने के लिए 6 साल पीछे जाना होगा। इस 6 साल में अगर लीप ईयर गिने ना तो एक 4 और एक 8, 2 लीप ईयर मिलेंगे। 6 2 8/7 किए यानी शेषफल हमें 1 मिल गया। हम लोग फ्राइडे में से एक दिन माइनस कर देंगे और थर्सडे को पहुंच जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए आंसर हो जाएगा। संख्या में कितने अंक हैं जिनमें प्रत्येक संख्या के प्रारंभ से उतनी ही दूरी है जितने अंकों को अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर आता है। ये थोड़ा सा टेढ़ा सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से इस क्वेश्चन को फील करोगे। बहुत अरसे के बाद इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला है। कहता है सर अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो 9 8 6 5 4 3 2 1। अब बोला कि सर अंकों के प्रत्येक संख्या के प्रारंभ से उतने ही दूरी पर है। ठीक है, तो देखो 9 और 8 साथ में है, यहां नहीं है, खत्म करो। 8 और 6 साथ में है, नहीं है, खत्म करो। 6 5 साथ में है, नहीं है, खत्म करो। 5 4 साथ में है, नहीं है, खत्म करो। 4 3 साथ में है, नहीं है, खत्म करो। 3 2 साथ में है, 3 2 यहां भी साथ में है, एक जोड़ा मिला। 2 1 साथ में है, नहीं है, एक जोड़ा अभी तक मिल चुका। आप देखो 9 और 6 के बीच में एक गैप, 9 और 6 के बीच में एक गैप, एक जोड़ा और मिल गया। 9 और 5 के बीच में दो गैप, यहाँ साथ में है। 9 और 4 के बीच में तीन गैप, यहाँ दो ही गैप। 9 और 3 के बीच में चार गैप, यहाँ 9 और 3 के बीच में पांच गैप, छोड़ दो। 9 और 2 के बीच में पांच गैप, यहाँ चार गैप। 9 और एक साथ में दो पेयर मिल गए। अब देखो 8 और 6 के बीच में कोई गैप नहीं, 8 और 5 के बीच में एक गैप बहुत है। 8 और 4 के बीच में दो गैप नहीं है। 8 और 3 के बीच में एक गैप। 8 और 2 के बीच में चार गैप नहीं। 8 और 1 के बीच में ढेर सारा, छोड़ दो। 6 5 के बीच में गैप नहीं, 6 4 के बीच में एक गैप। 6 3 के बीच में दो गैप, यहाँ देखो तीन गैप। 6 2 के बीच में तीन गैप, यहाँ दो गैप। 6 1 के बीच में चार गैप, खत्म हुआ। 5 4 साथ में नहीं। 5 3 के बीच में एक गैप नहीं। 5 2 के बीच में दो गैप नहीं। 5 1 के बीच में तीन गैप, खत्म हो गया। 4 3 साथ में नहीं है। 4 2 के बीच में एक गैप, यहाँ एक है, यानी एक पेयर और मिल गया, यहाँ पे तीन पेयर मिल गए। 4 1 के बीच में दो गैप नहीं है। 3 2 के बीच में कोई गैप नहीं, गिन चुके थे। 3 1 के बीच में एक गैप नहीं, दो या तीन मिलेंगे बाबू। ऑप्शन नंबर डी। बस खत्म हुआ। अक्षरों की एक निम्नलिखित सूची में कितने स्वर के बाद, स्वर यानी वॉवेल के बाद डबल लेटर आए हैं? ठीक है, डबल लेटर आए हैं जिनके बाद भी स्वर है। कितने स्वर के बाद डबल अक्षर आए हैं जिनके बाद भी स्वर है? यानी वॉवेल, डबल लेटर और वॉवेल चाहिए। चलिए वॉवेल ढूंढना आसान है। वॉवेल वॉवेल, डबल लेटर वॉवेल नहीं। वॉवेल डबल लेटर वॉवेल नहीं। वॉवेल डबल लेटर वॉवेल मिल गया। 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 वॉवेल डबल लेटर वॉवेल नहीं। वॉवेल डबल लेटर, एक दो तीन मिला। एक दो तीन चार मिल गए। ऑप्शन नंबर सी, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। वे भारतीय जो नाटककार भी हैं और कृषक भी हैं। तो भारतीय चाहिए, नाटककार भी चाहिए और कृषक भी चाहिए। तो बस तीन ही भारतीय ऐसे हैं जो नाटककार और कृषक दोनों दिख रहे हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन। दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए सार्थक? तो देखिए सबसे पहले पौधा मिलेगा। पौधा से हम कपास निकालेंगे। कपास से हम धागा बनाएंगे। उस धागे से हम कपड़ा बनाएंगे और कपड़ा से हम साड़ी बना लेंगे। 24,153 चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर बी में देख रहा है। तो चलिए बच्चे, आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। नेक्स्ट वीक हमारी और आपकी फिर से मुलाकात होगी और फिर से हम लोग नए नए क्वेश्चनों को, यानी एक वीक में हम लोग हर वीक 100 क्वेश्चन से यहाँ एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट वीक भी हम लोग 100 क्वेश्चन जो है उसको आराम से देखेंगे। तो आज की सभा हमारी यहीं बर्खास्त होती है। सभी बच्चे को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।
हेलो विद्यार्थीगण, मैं एसके कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। तो आइए प्रश्नों के इस पिटारा को खोलें और देखें कि प्रश्न का स्तर क्या है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? प्रश्न की शुरुआत यहां से होती है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख का लेखक कौन है? हरिसेन। किसके बारे में लिखा गया है? तो समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है। इसमें समुद्रगुप्त इसी के आधार पर इसी के आधार पर इसे बी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को 100 युद्ध का विजेता कहा है। 100 युद्ध का विजेता कहा है। इसमें आर्यावर्त के 9 राजा, आर्यावर्त तात्पर्य हुआ उत्तर भारत के 9 राजा, उत्तर भारत के 9 राजा को इसने पराजित किया। उत्तर भारत के 9 राजा को पराजित किया। दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया था। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना का विकास किसने किया? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी, जिसका शासनकाल 1540 से 1545 तक जिसका शासनकाल रहा। शेरशाह सूरी को क्या बोलते हैं? इसे प्रशासनिक सुधारक, प्रशासनिक सुधारक के नाम से इसे जाना जाता है। शेरशाह सूरी ने ही बिहार को पहली बार जो है एक अलग सूबा अर्थात प्रांत का दर्जा दिया 1542 ईस्वी में, और इसने बिहार की राजधानी पटना को बनाया। इसने राज्य को सरकार के नाम से जाना गया और सरकार को परगना के क्षेत्र में बांटा गया। बख्तियार खिलजी ने बिहार पर विजय प्राप्त किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था और 1198-99 में ये बिहार पर विजय प्राप्त किया था। अकबर 1576 में बिहार पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा था। निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रशांत महासागर की ओर? अब देखिए, ओब नदी, लीना नदी और योनसी नदी, तीनों नदी एक नदी है और ये गिरती है तीनों मिलकर जो है कहां गिरती है? आर्कटिक सागर में गिरती है। तीनों नदी जो है यह रूस की नदी है, जबकि अमूर नदी जो लगभग आपका ब्रह्मपुत्र नदी के बराबर की इसकी लंबाई है। यदि अमूर की बात करें, इसकी लंबाई जो है लगभग ब्रह्मपुत्र की समान इसकी लंबाई होगी, 2824 किलोमीटर। ये गिरती है प्रशांत महासागर में। चारों का चारों नदी रूस का ही है और तीनों गिरती है आर्कटिक सागर में। कोटा किनावालू सर्वोच्च चोटी है मलेशिया की ये सर्वोच्च चोटी है कोटा किनाबालू मलेशिया की सर्वोच्च चोटी, जिसकी ऊंचाई है 4095 किलोमीटर। 4095 किलोमीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। थाईलैंड का है इथानेन, जिसकी ऊंचाई जाती है 2565 किलोमीटर, 2565 मीटर। अलग अलग की अलग अलग ऊंचाई हो जाती है ना। दस्त ए लूट, चलिए सभी का सभी मरुस्थल को यदि आप देखोगे ग्लोब पर, तो विश्व का अधिकांश मरुस्थल 15 से 30 डिग्री 15 से 30 डिग्री के बीच जो है विश्व के अधिकांश मरुस्थल महाद्वीप के
महाद्वीप के पश्चिम में पाई जाती है। जहां मरुस्थल कहते हैं जहां 20 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा हो, जहां 20 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा हो, उसे मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। भारत में जो है वो है थार मरुस्थल। तो अलग अलग देश के जो मरुस्थल के सामने यहाँ आपको दिया गया है। दस्त एलूट ईरान में है, नुबियन मरुस्थल सूडान में है, मोजेब मरुस्थल अमेरिका में है, रब अल खाली सऊदी अरब में है, अर्थात 2314 सी नंबर है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? भूमध्य सागरीय जलवायु किसको कहते हैं? ये हुआ 0, 23.5, 30 से 45 डिग्री का जो हुआ यही हुआ भूमध्य सागरीय जलवायु, जहां खट्टे फल, भूमध्य सागरीय जलवायु में खट्टे फल पाए जाते हैं। और क्या होता है यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय विक्षोभ के कारण ही आप देखते हैं कि दिसंबर जनवरी में उत्तर भारत में वर्षा होती है। उत्तर भारत में वर्षा होती है ना। राज्यसभा में निम्न राज्य की सीटों का उचित अवरोही क्रम है। संविधान का चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। अब हमारे राज्य बिहार में राज्यसभा से 16 सीट है। अब अलग अलग देखिए, चलिए यूपी में सबसे ज्यादा 31 सीट है। यूपी में सबसे ज्यादा 31 सीट है। उसके बाद महाराष्ट्र में 19 सीट है। यूपी तमिलनाडु में 18 सीट है और बिहार में 16 सीट है। अर्थात उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार ये 4 बड़े राज्य हैं। और अब देखिए लोकसभा में भी यहाँ पर 80 है, यहाँ 48 है, यहाँ 39 है और यहाँ 40 है। असत्य की चयन कीजिए। अनुच्छेद 48 कहता है राज्य कृषि का विकास करे और दूध देने वाली पशु को संरक्षण प्रदान करे। समान नागरिक संहिता है अनुच्छेद 44 में, है ना। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का स्पष्ट विभाजन करे। ये 50 में है। पर आरंभिक बाल्यावस्था की देखभाल अनुच्छेद 45 में है। अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय स्मारक ऐतिहासिक स्थल की सुरक्षा का कार्य करे। ये 49 में है। ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में है।
कार्य का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 का चौथा पॉइंट है। अनुच्छेद 45 से 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा और सुविधा का विकल्प यहाँ पर है। अब यहाँ एक भी विकल्प सही नहीं है, कहते हैं असत्य को चुनिए, सभी का सभी जो है असत्य ही है, एक भी सही नहीं है। चलिए आपका 9वां अनुच्छेद से यहाँ जुड़ा हुआ जानकारी हो गई। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, राम वृक्ष बेनीपुरी, इसके अलावा जो है 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? 1934 में। इसमें आचार्य नरेंद्र देव को कांग्रेस समाजवादी का पहला अध्यक्ष चुना गया था। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से हिमालय की नदी अधिकांशतः हिमालय नदी में कौन है? देखो, गंगा, यमुना, कोशी, गंडक, सरयू, ये सब हिमालय की नदियां हैं। प्रायद्वीपीय नदियां क्या है? प्रायद्वीपीय नदियां में है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, ये सब हुआ प्रायद्वीपीय नदियां। अधिकांश हिमालय नदियां में 12 मासी, हाँ, सालों भर पानी रहता है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर निर्भर है। सही है। हिमालय नदी का ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, क्योंकि पर्वत से, और प्रायद्वीपीय नदी हिमालय की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण, चलिए ये भी सही है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है, नहीं, क्योंकि पर्वतीय से गुड़ती क्षरण का कारण कम बनती है। 1 और 2 सही है, 3 नंबर जो है सो गलत है। 1 और 2 सही है, 3 नंबर गलत हो जाता है। और आपकी उपस्थिति इतनी नग्न है, क्यों भाई? 113 अनुदान, 110 धन विधेयक, 111 साधारण विधेयक, 112 वित्त विधेयक, 113 अनुदान मांग विधेयक। अर्थात जो वित्त विधेयक मतलब बजट में अलग अलग विभाग अपना विभागीय खर्च के लिए, तो कितना सरकार जो है टोटल 109 प्रकार का विभागीय खर्च होता है। यहाँ 109 है नहीं, नन ऑफ दी 109 प्रकार की सरकार मांग रखती है कि अमुक कार्य के लिए इतना पैसा, अमुक कार्य के लिए इतना पैसा, अमुक कार्य के लिए इतना पैसा आवंटित किया जाए। और अनुदान मांग की स्वीकृति जो होती है 114, वह विनियोग विधेयक के नाम से जाना जाता है। अशोक की नीति के आर्थिक परिणाम के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। ये रोमिला थापर अशोक के या मौर्य वंश के इतिहास के लिखने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। ऐसे तो कुल गलती लिखा हुआ ही, इन लोगों ने भारत को पूरी तरह इतिहास, भारत की संस्कृति को जितना नुकसान अंग्रेजों ने पहुंचाया, उससे ज्यादा 75 वर्ष में इतिहासकारों के द्वारा पूरी सिस्टम को बदलने का, अपने हिसाब से रीराइट करने का प्रयास किया गया। अब रोमिला थापर जैसे लिखकर प्राचीन भारत का इतिहास लिखती है, प्राचीन भारत का इतिहास वह जो है
लिखा हुआ है, तो संस्कृत में तो अशोक का है ब्राह्मी में, और न तो इनको ब्राह्मी पढ़ना आता है, न इनको संस्कृत पढ़ना आता है। ये अर्थशास्त्र चाणक्य लिखा गया संस्कृत में, वो पढ़ना आता नहीं है। अशोक का अभिलेख ब्राह्मी में, वो पढ़ना आता नहीं है। तो किसी और के द्वारा किया गया अनुवाद के आधार पर अपने और पूरे भारत में जितना लिखा गया वही हाल वैदिक सभ्यता पर भी चर्चा परिचर्चा करते हैं, और वैदिक पढ़ना संस्कृत आता नहीं है। तो पूरी तरह एकदम जाली दस्तक कांग्रेस के द्वारा पूर्णतः जाली आधार पर इतिहास को लिखा गया, जहां देश को नागरिकों को लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि भारतीयों को अपने साहित्य से अलग कर दें, तो ये काम कांग्रेस ने बखूबी निभाया। अंग्रेज तो नहीं कर पाया, लेकिन कांग्रेस ने अपने इन तमाम जो है चाटुकारों के माध्यम से वो काम बड़े पैमाने पर करवाया। इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक के लेखक, यहाँ एक भी विकल्प सही नहीं है, इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस के लेखक हैं बिमल जालान। बिमल जालान जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, आरबीआई का गवर्नर के तौर पर काम कर चुके हैं, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया। ब्रिटिश भर्ती में सार्जेंट की उपाधि महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका में जिस प्रकार से बोअर का युद्ध हुआ, दक्षिण अफ्रीका में जिस बोअर का युद्ध हुआ, उसमें इन्होंने एम्बुलेंस सेवा को जिस प्रकार से सहायता दिया ताकि चिकित्सीय सुविधा हो सके, तो अंग्रेजों को भरपूर साथ दिए उस युद्ध में, सैनिकों को बहुत भरपूर साथ दिए। इससे खुश होकर के इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि इन्हें जो है कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई। जब भारत आए तो प्रथम विश्व युद्ध चल रही थी, 1914 से 1918 तक चला। इस युद्ध में भारतीय युवा को ब्रिटिश फौज में शामिल होने के लिए ये प्रेरित करते रहे, इस कारण इन्हें अंग्रेजों का सार्जेंट कहा गया और इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि। जब 1920 में यह सहयोग आंदोलन शुरू किए, तब अपनी उपाधि को ये वापस कर दिए। मदन मोहन मालवीय गांधी जी जो है पहली बार 1916 में जब BHU का उद्घाटन हो रहा था, उसमें गांधी जी पहली बार जो है सार्वजनिक मंच पर अपनी भाषण दिए थे। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की और पहली बार मौलिक अधिकार की मांग किए। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। सूरत विभाजन 1907 जिसकी अध्यक्षता किया गया था रास बिहारी घोष, इसकी अध्यक्षता किए थे। इसमें सभी चरमपंथी क्रांतिकारी समाजवादी, अब क्या इसमें विकल्प जैसे दिया हो, अब इसे तो क्रांतिकारी अर्थात यहाँ जो है वो क्वेश्चन क्या है, किसका नियंत्रण हुआ? नरमपंथी का नियंत्रण हुआ। सभी गर्मपंथी लाल बाल पाल को बाहर कर दिया गया, लाल बाल पाल को बाहर कर दिया गया। बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की कारावास की सजा देकर बर्मा के मांडले जेल भेज दिया गया। तो नरमपंथियों ने गर्मपंथी को पूर्णतः पार्टी से बाहर कर दिया, तो पूरा का पूरा नियंत्रण नरमपंथी का हो जाता है। समाजवाद की स्थापना 1931 फिर 1934 में हुई। क्रांतिकारी गतिविधियां से यदि हम जुड़े रहे तो चले यहाँ पर कर सकते हैं अनुशीलन समिति का इससे संबंध है। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के कौन सी संगठन गरीबी रेखा के लिए, देखिए 1993 में लकड़ावाला समिति का गठन किया गया। 1993 में लकड़ावाला समिति। फिर जो है 2005 से 2009 के रहा सुरेश तेंदुलकर समिति। अब इसकी रिपोर्ट के आधार पर NSSO जिसका स्थापना 1950 में हुआ,
अब यह एक स्वतंत्र इकाई नहीं बल्कि यह ISO का एक मेंबर बन गया है। RBI ये भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। नीति आयोग यह एक गैर संवैधानिक संस्था है ना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर निजाम के हैदराबाद त्रावणकोर आदि शासकों के द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन चला हुआ, उसे कहा गया प्रजामंडल आंदोलन। इसकी शुरुआत सबसे पहले राजस्थान के क्षेत्र में हुई। प्रजामंडल की शुरुआत जो है राजस्थान के क्षेत्र में हुई। 1931 से लेकर 1938 तक इन राजाओं के खिलाफ, नरेशों के खिलाफ देश में आंदोलन का दौर चला कि किस प्रकार से लोग जनता का शोषण करते हैं, अत्याधिक कर संग्रह करते हैं। एक तो कर अंग्रेज ज्यादा निर्धारित किया, ऊपर से अंग्रेजों से भी ज्यादा कर लेने का ये लोग काम करते हैं। इनके विरुद्ध आंदोलन चलाया गया, तो उसका नाम था स्वराज पार्टी बनी थी 1923 में, आंदोलन नहीं, 1923 में, है ना। 20 फरवरी 47 को प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा किया कि जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर देंगे। 1945 के चुनाव में लेबर पार्टी को विजय मिली और एटली प्रधानमंत्री बने। उसके बाद इन्होंने माउंटबेटन को मार्च 1947 में माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा, जिन्होंने 3 जून 1947 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और 18 जुलाई 1947 को वह रिपोर्ट पास हुआ, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। और 14 अगस्त पाकिस्तान, 15 अगस्त भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार के नवनिर्वाचित सरकार ने फरवरी 38 में इस्तीफा दे दिया। इन्हें जो है जुलाई 1937 में सरकार बनी। लेकिन जो राजनीतिक कैदी थे बैकुंठ शुक्ल और अन्य लोग जो है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बंद थे, उन पर आरोप सिद्ध नहीं होते। इन लोग को कहा कि भाई जो राजनीतिक कैदी उन्हें रिहा कर दिया जाए। दबाव में हजारीबाग जेल में ला के बंद कर दिए, लेकिन रिहा नहीं करना चाह रहे थे अंग्रेज। तब इन्होंने इस्तीफा दे दिया कि जब हमारी बात ही सरकार उसे अब रिहा करना चाहता है तो आप जब मानो तो हमारी सरकार क्या करेगी। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक फिर बाद में गवर्नर बात माने, उन लोग को रिहा किया गया और उसके पश्चात जो है फिर सरकार बनी। और फिर अक्टूबर 1939 में फिर त्यागपत्र दे दिए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के विरोध में दोबारा फिर इन लोगों ने त्यागपत्र दे दिया। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे की कड़ियों, लोहा का खोज प्रयोग कब हुआ? यह तो सबसे पहले जो है 1400 BC में तुर्की के क्षेत्र में लोहा का प्रयोग किया गया। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में लोहा की खोज हुई। लगभग 1050 BC के लगभग भारत में लोहा की खोज हुई, जो है नहीं, इनमें से कोई नहीं। लोहा की खोज ने क्रांतिकारी कार्य किया, कृषि कार्य को सुलभ बनाया, जंगलों को आग लगाते हुए आगे बढ़ने में सहूलियत प्रदान किया। तो ये जो है सो काफी अहम भूमिका निभाया था। पंजिया से टूटे हुए दक्षिण का जो महाद्वीप हो गया वह कहलाया गोंडवाना लैंड, और उत्तर का हो गया लॉरेशिया, जिसे अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है। पंजिया इनके हिसाब से समूचा पृथ्वी एक भूखंड में था। फिर पृथ्वी में जो इस प्रकार से संरचना में परिवर्तन हुआ, उसमें ठोस द्रव गैस रूप परिवर्तन किए, बीच में दरार पड़ गया। दरार पड़ने के कारण जो है सो हिंद महासागर बीच में, तो उधर अफ्रीका से टूटकर भारत इधर आ गया, बीच में हिंद महासागर आ गया। फिर जो है सो उसमें परिवर्तन होता रहा और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड आपस में टकराया। जहां पर टेथिस सागर था वहां पर हिमालय पर्वत उभर आया। इस प्रकार से इसने जो है सो इसका विवरण किया है। पंचायती राज के लोग वास्तविक स्वराज देने के लिए क्या करते हैं?
तो पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। पंचायती राज के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया, जिसने पंचायती राज को 3 स्तर का, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन का सुझाव दिया। और इनकी सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का नागौर जिला में, बिहार में 1961 में सबसे पहले जो है भागलपुर से पंचायती राज की शुरुआत होती है। बाउचर इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल ब्रेव बाउचर ही तो भाई साइंस का क्वेश्चन है। परम सिद्धि का संदर्भ है परम सिद्धि, तो साइंस के क्वेश्चन से दिखता है इसे परम सिद्धि। कृत्रिम बुद्धि परम जो है सो ये कंप्यूटर जगत का ही क्वेश्चन होगा, है ना, शायद इसका उत्तर ये तो साइंस का क्वेश्चन है। 2011 के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे 21.9% लोग गरीबी रेखा से नीचे भारत में 2011 में रह रहे थे, अर्थात दिए गए विकल्प में 22% उत्तर होता है। बीपीएल किसको कहा गया? बिलो पॉवर्टी लाइन। कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपया और शहरी क्षेत्र में 32 रुपया से कम आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को बीपीएल की श्रेणी में सुरेश तेंदुलकर के आधार पर रखा गया। और सी रंगराजन के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपया और शहरी क्षेत्र में 47 रुपया से कम आय प्राप्त करने वाले को बीपीएल की श्रेणी में रखा गया। 21.9% बीपीएल परिवार में शामिल थे। योजना आयोग की स्थापना की गई 15 मार्च 1950 को, 1950 में किया गया। सोवियत संघ से प्रभावित होकर किया गया, अर्थात समाजवादी अर्थ व्यवस्था से प्रभावित होकर किया गया। यह एक गैर संवैधानिक संगठन था जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसके उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है ना। फिरोज शाह कोटला के दौरान नहरों का फिरोज शाह तुगलक ने गंगा यमुना से सिंचाई के लिए 5 नहर का निर्माण करवाए और उसके लिए एक अलग से उस्र कर या सिंचाई कर सिंचाई कर अलग से लिया जाने लगा। अर्थात जो काश्तकार थे, जो खेती ही करते थे, सिक मतलब हुआ जिला, तो उससे ही किसान से ही कर लेते थे, किसान से ही कर लिया करते थे। वन जीवन के अंतर्गत वन्य जीव अधिनियम 1972 बनाया गया है ना। इसमें वन और पौधे दोनों को संरक्षण देना है। पर्यावरण संतुलन के लिए 33% भाग पर वन होनी चाहिए। इसके अलावा है कितना 21.71% पर वन है। यदि पूर्ण पेड़ पौधा जोड़ दें तो 24.62% पर ही पेड़ पौधा हम देखते हैं। यहाँ पर काफी केवल वन पौधा नहीं, सभी पौधा तथा वन पौधे तथा जीव दोनों की सुरक्षा करना है। भरतनाट्यम का संबंध किससे है? तमिलनाडु से। कैसा नृत्य है? तो शास्त्रीय नृत्य है। क्लासिकल डांस है। जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। और
भारत में एक दो नहीं 9 नृत्य को क्लासिकल नृत्य का दर्जा प्राप्त है। ये भगवान शिव, इसी दक्षिण भारत में भगवान शिव की उपासना होती थी। भगवान शिव के उपासक को नैनार और विष्णु भगवान के उपासक को अलवार के नाम से जाना जाता था। सूफीवाद का संबंध किससे है? इस्लाम से। चिश्ती सूफी संप्रदाय, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये भारत में ही इसकी उत्पत्ति हुई है। अचल पूंजी, अचल पूंजी मतलब क्या हुआ? अचल पूंजी अर्थात भूमि, मकान, इसको हम स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं। अचल पूंजी का हम उपभोग करते हैं। अचल पूंजी, अब मकान में रह रहे तो मकान धीरे धीरे क्या होगा? कमजोर होगा ना। और मकान जब बना नहीं उपभोग करोगे तो भी कमजोर पड़ेगा ही। भूमि का लगातार उपभोग, उसकी उर्वरा शक्ति में कमी आएगी तो क्या होता है? उसका मूल्य में वृद्धि। उपभोग करना है तो मूल्य ह्रास होगी, उसके मूल्य में धीरे धीरे कमी आएगी। अचल पूंजी का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे उसमें कमी आएगी। मिट्टी जो है सो उर्वर होगी, भवन पुराना होगा, भवन जो है सो उसमें मरम्मत करने की जरूरत पड़ेगी उसको फिर से, तो मूल्य ह्रास का क्षेत्र में होगा। निवल निवेश, निवेश तो हम करने रहे हैं। निवेश तो हम नया भवन बनाते, नई जमीन खरीदते तब तो निवेश होता। सकल निवेश तो हो नहीं सकता। तो मूल्य में अधिक उपभोग करेंगे तो मूल्य में ह्रास होगी। अब मशीनरी है तो मशीन का हम जब उपयोग करेंगे तो धीरे धीरे मशीन क्या होगा? कमजोर होगा, बैरिंग टूटेगी, उसको रिपेयरिंग करना पड़ेगा। कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा है? तापी नदी निकलती है मध्य प्रदेश का मुल्ताई से निकलती है। नदी गुजरात में, गुजरात में खंभात की खाड़ी में गिरती है। अब ये तो हो गया थीम आपका। मध्य प्रदेश के मुल्ताई से निकला, गुजरात के खंभात की खाड़ी में नदी गिर गई। तो अब नदी जो है ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलेगा, गुजरात जाना है तो मध्य प्रदेश से तो गुजरात जाएगा, रास्ता महाराष्ट्र, राजस्थान का कोई संपर्क उससे नहीं है। हाँ, मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदी जो है चंबल, जो यमुना की सहायक है, वो मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान पहुंचती है। मध्य प्रदेश से होते हुए सुकर खान, पंडित राम नारायण, ये सारंगी वादक हैं। पंडित विश्व मोहन भट्ट, विश्व मोहन भट्ट, ये आपके बीना वादक हैं। विश्व मोहन भट्ट। सहनाई वादक में कौन है? बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां सहनाई वादक में है। और उसके अलावा है आपके सामने गिटार वादक। तो गिटार वादक का संबंध किससे है? तो गिटार वादक में आपके ब्रिजभूषण, ब्रिजभूषण साहब जो हैं गिटार वादक में शामिल हैं। मास्की शिलालेख किसका है? अशोक का है। किस भाषा में है? तो ब्राह्मी भाषा में। गुर्जरा और मास्की, गुर्जरा और मास्की दो ऐसे अभिलेख में जिसका नाम अशोक मिलता है। शेष अभिलेख में उसका नाम देवा नाम प्रिय है। गुर्जरा है मध्य प्रदेश का दतिया में, मास्की है कर्नाटक में, मास्की है कर्नाटक में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कटहल, भारत का आम, फ्रांस का सेव, ईरान का अनार। अलग अलग देश का अलग अलग राष्ट्रीय फूल, अलग अलग राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु। तो ऐसे क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, चूंकि एसएससी में इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है। संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में, संघ लोक सेवा आयोग का गठन ली आयोग के सिफारिश पर, ली आयोग के सिफारिश पर कब किया गया? तो 1926 में किया गया। संसद के पास आयोग के अध्यक्ष का कर्मचारी की सेवा, संसद के पास नहीं, ये काम राष्ट्रपति का दिया गया है। राष्ट्रपति जो है संविधान में केवल लिखता है कि प्रशासनिक और
शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए, उसके अध्यक्ष सदस्य की योग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो ये लाइन गलत है। सब में दो है, ये है, एक एक निकालिए, एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, अर्थात केवल ये होगा। भारत सरकार अधिनियम 35 में संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक प्रांत के लिए अलग लोक सेवा आयोग, ठीक है। 1950 में यहाँ दिया गया, अनुच्छेद 378 में दिया गया कि जो अंग्रेजों के काल में लोक सेवा आयोग था, जो उसके मेंबर हैं, जो उसके अध्यक्ष हैं, वो सभी जो है अपने पद पर काम करते रहेंगे, सब जो है वो लोक सेवा आयोग के नाम से ही जाने जाएंगे। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे, भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफी हद तक उत्तरदायी थे। 1875 में सर सैयद अहमद खां, इसके पहले वो 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना की। मोहम्मद इकबाल ने ही पहली बार, पाकिस्तान सब तो नहीं था, लेकिन मुसलमानों के लिए एक अलग देश का पहला विचार मोहम्मद इकबाल की ही देन थी। मिर्जा गुलाम अहमद, अहमदिया आंदोलन, इनका संबंध है। अहमदिया आंदोलन अबुल गफार खां को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने खुदाई खिदमतगार के नाम से, जिन्होंने खुदाई खिदमतगार के नाम से एक संस्था की स्थापना की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, अर्थात ये किसका होगा, मूल कर्तव्य का पाठ है। मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में रूस की समाजवादी व्यवस्था से प्रभावित होकर, रूस की समाजवादी व्यवस्था से प्रभावित होकर इसे जोड़ा गया। इसे अनुच्छेद 51A में रखा गया। 50A, 50 क्या कहता है, कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का पृथकीकरण, पावर ऑफ सेपरेशन के सिद्धांत को पालन करें। 49 कहता है कि राष्ट्रीय स्मारक ऐतिहासिक स्थल की सुरक्षा करे। 52 है राष्ट्रपति के पद का गठन। श्रीलंका की भाषा सिंहली, भूटान की भाषा जोंगखा, म्यांमार की भाषा बर्मी। 3 C A और B है, कहीं CA और B। भारत की भाषा हिंदी। मिलान कीजिए। गर्म मरुस्थल शुष्क जलवायु, राजस्थान गुजरात के कुछ भाग। गर्म मरुस्थल शुष्क जलवायु, ठीक है, तो लाइन सही है। पर्वतीय जलवायु उत्तर प्रदेश बिहार, नहीं, पर्वतीय जलवायु कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा हिमाचल। पर्वतीय जलवायु में हो जाएगा उत्तराखंड, असम, अरुणाचल वगैरह। उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु कहाँ होती है, तो इसे मध्य एशिया में होती है। मध्य एशिया, अजरबैजान, तजाकिस्तान इसमें होगा। ये तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु नहीं है, है ना। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पश्चिमी घाट, मालाबार तट और दक्षिण असम। पश्चिमी घाट, मालाबार तट, लेकिन दक्षिण असम इसमें शामिल नहीं है, अर्थात केवल और केवल गलत मिलान किया गया है। ये कह रहा है गलत मिलान किया गया है, तो अधिकांश तो गलते हैं।
ये तो खैर पूर्णतः गलत है। पर्वतीय जलवायु उत्तर प्रदेश में, उष्णकटिबंधीय जलवायु कर्नाटक है। चलिए उष्णकटिबंधीय पश्चिमी घाट रखेंगे, ठीक है, चलिए वही है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन। इंग्लैंड जिनेवा। स्विट्जरलैंड जिनेवा। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहां हो गई? जिनेवा। स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की राजधानी वेनेजुएला की मुद्रा। वेनेजुएला की मुद्रा बोलीवर। मैक्सिको। मैक्सिको की मुद्रा। यूरोप की मुद्रा। सोल किसकी मुद्रा है? पेरू की मुद्रा। अलग अलग देश की मुद्रा अलग अलग है। यूरो जो है लगभग यूरोप के 20 देशों की मुद्रा है। इसे 1999 से लागू किया गया है। हर देश की अपनी अलग अलग मुद्रा होती है। कुल कितनी अक्षांश रेखा? 0, 30, 60, 90 है ना? 30, 60, 90। 90 प्लस 90 180 प्लस 0 अर्थात 181, 181 रेखा हो जाएगी। इसमें 0 को बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। 23.5 को बोलते हैं कर्क रेखा। यहां भी 23.5 को बोलते हैं मकर रेखा। अलग अलग रेखा का अलग अलग नाम है। वायु सारथी पहल भारत के किस वायु सारथी है? अर्थात क्या है वायु सारथी में? ये आपका विज्ञान आपका हो गया पर्यावरण से जुड़ा हुआ। पर्यावरण से जुड़ा हुआ जब है तो उसको जिस विभाग का होगा वही विभाग ने काम देखेगा। तो पर्यावरण, अब वायु सारथी है तो वित्त मंत्रालय को वायु से क्या है? तो यहाँ पे देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। मोजी नाम से दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट 2016 में वो चीन ने छोड़ा था। आज के एक में कहीं न कहीं चीन जो है आपका टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी आगे हो चला है। जापान जो है लकड़ी का उपग्रह जापान के क्षेत्र में छोड़ा गया। हांगकांग में आयोजित 18वां एशियन फिल्म अवार्ड में भारत की और जो है भारत का ही निर्देशिका का बना हुआ पायल कपाड़िया की फिल्म है ऑल बी इमेजिन एज लाइट। इसे जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। जर्मनी के नए चांसलर कौन बन गए हैं? फ्रेडरिक मर्ज मर गए हैं। जर्मनी में चांसलर जिसे भारत में हम प्रधानमंत्री कह सकते हैं के समकक्ष का पद होता है। यहाँ का बड़ा फेमस नाम एंजेला मार्केल हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वहां फ्रेडरिक मर्ज बन गए हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन जो है बार्सिलोना में हुआ। बार्सिलोना स्पेन में हुआ है ना। विश्व में किस प्रकार से मोबाइल क्षेत्र में नई नई तकनीकोलॉजी को प्रयोग में लाया जाए, उसको कैसे व्यवस्थित किया जाए, उसके लिए इसकी शुरुआत हुई है। विश्व मातृभाषा दिवस हमारे संविधान के अनुच्छेद 351 लिखता है कि राज्य मातृभाषा में, नहीं 351 है, 350 का क लिखता है कि राज्य मातृभाषा में
लोगों को शिक्षा देने का प्रबंध करे। लोगों को शिक्षा देने का 21 फरवरी को मनाया जाता है विश्व मातृभाषा दिवस, और अन्य कोई महत्वपूर्ण दिवस में शामिल है नहीं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 जो पहला ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है, पहला ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है, जिसमें अमेरिका की ये खिताब कौन जीती? अमेरिका की। और पुरुष वर्ग में इटली, पुरुष वर्ग में जो खिताब जीत ले इटली का जेनिक सीनर, ये इटली के हैं। ऑस्ट्रेलिया यूरोपियन ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में पहला होता है, सेवानिवृत्ति के बाद पहले टूर्नामेंट सिडनी में। अब ये जो है मैं क्वेश्चन खुद समझ नहीं सका, चलिए उत्तर सौरभ घोषाल है, उत्तर यही दिया गया है ना। विद्यार्थीगण चलिए, आपकी उपस्थिति इतनी नग्न है कि भाई उसको यूट्यूब पर चलाने में कहीं न कहीं संस्थान को प्रतिष्ठा पर आघात आती है। आखिरकार बेहतर तरीके से आपको बतलाया जाता है, फिर भी आपकी उपस्थिति नहीं रहती है। तो कहीं न कहीं वो आपको नुकसानदायक तो है। हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि सटीकता के साथ, एक्यूरेसी के साथ, सरल से सरल शब्दों में, तार्किक रूप में आपके सामने प्रश्नों को रखें। चलिए काजल कुमारी जी, लेकिन उपस्थिति बहुत कम रही। खैर चलिए, आपको पढ़ाई बेहतर लगी, अपनी उपस्थिति बनाए रखिए। कहीं प्रॉब्लम होगा तो यकीनन तौर पर उसके समाधान के लिए हम लोग उपलब्ध हैं। जब उपस्थित रहिएगा तभी तो प्रॉब्लम का समाधान कर पाएंगे।